चलिए, हमारी एलिगेशन की शीट का लास्ट पेज बचा था, पेज नंबर 9, है ना। पेज नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 69, 70 और 70, ये तीनों एक जैसे हैं। इनमें से ये सबसे टफ है, ये वाला मैं करवाऊंगा, बाकी दोनों आप लोग करेंगे, है ना। 69, 70, 71 में से 70 वाला थोड़ा सा टफ है, वो मैं करवाता हूं, बाकी दोनों आप करेंगे, है ना। चलिए, क्या है सवाल। सोने तथा चांदी से बने एक आभूषण का कुल वजन 35 किलोग्राम। 35 किलो, करोड़ों का सोना। 35 किलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 70 करवा रहा हूं मैं, है ना। 35 किलो, है ना। इसमें थोड़ा सोना है और थोड़ा क्या है, चांदी, है ना। थोड़ा गोल्ड है और थोड़ा क्या है, सिल्वर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब सुनिए, ये सोना और चांदी दोनों से मिला के बना है 35 किलो। बस हमें ये नहीं पता कि 35 किलो में सोना कितना किलो है, चांदी कितना किलो, बस यही हमें निकालना है। सोना कितना किलो, चांदी कितना किलो, है ना, ठीक है। अब सुनिए, 35 ग्राम, 35 किलोग्राम नहीं है यार, हिंदी में मिसप्रिंट है, 35 ग्राम है वो, है ना। 35 ग्राम करो ना यार, 35 किलो की ज्वेलरी कौन पहनेगा बताओ। 35 ग्राम, है ना, गोल्ड प्लस सिल्वर, ठीक है। सोना तथा चांदी से बने एक आभूषण का कुल वजन 35 ग्राम है तथा उस आभूषण का कुल मूल्य 13,440 रुपये। ये आभूषण की कीमत है 13,440 रुपये, है ना। अब ये 13,440 रुपये कैसे बनेगा, सुनिए मेरी बात, ठीक है। थोड़ा सोना है और थोड़ा चांदी है। 35 ग्राम में मान लेते हैं 15 ग्राम सोना है और 20 ग्राम चांदी, मान लेते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या कहानी, ऐसा कैसे मान लिया। मान लिया मैंने, बताता हूं कैसे मान लिया, है ना। 15 ग्राम सोना, 15 ग्राम सोना, ये सोने का भाव दिया है क्या, यस, सोने का भाव दिया है आगे 540 रुपये प्रति ग्राम। गोल्ड का, गोल्ड का रेट दिया है 540 रुपये पर ग्राम। किसका भाव है ये, गोल्ड का, है ना। 15 ग्राम सोना किस भाव से लगा लूं, 540 रुपये पर ग्राम के भाव से लगा लूं क्या। 15 ग्राम सोना किस रेट से, 540 रुपये पर ग्राम के भाव से, प्लस ये 20 ग्राम चांदी का रेट में मान लेता हूं एक्स के भाव से। और इस प्रकार ये पूरा आभूषण कितने का पड़ा हमें, 13,440। शांति रखना, समझा रहा हूं, है ना। सुनिए, चांदी का रेट, सिल्वर का रेट में क्या मान लेता हूं, एक्स। सिल्वर का रेट में मान लेता हूं एक्स रुपीस पर ग्राम। समझ आई बात, क्लियर है ना। अब सुनिए, तो सोना 15 ग्राम है 540 रुपये पर ग्राम के भाव से, प्लस चांदी 20 ग्राम है एक्स रुपीस पर ग्राम के भाव से। आई बात समझ में, क्लियर है। और इस प्रकार इस आभूषण की कुल कीमत 13,440 बनी, क्योंकि सोना और चांदी है तो सोना 15 ग्राम माना हमने, तो 15 ग्राम सोना और 20 ग्राम चांदी, तो 15 ग्राम 540 रुपये पर ग्राम के भाव से टोटल लागत इतनी आई। सोना 15 ग्राम इतने का हुआ और 20 ग्राम चांदी 100 रुपये पर ग्राम के भाव से इतने की हो गई। टोटल आभूषण का कुल कीमत 13,440, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया इसमें। इस आभूषण में सोने तथा चांदी के भारों को अदला बदली कर दिया जाए। भार को अदल बदल करना है, यानी कि 20 ग्राम चांदी की बजाय 20 ग्राम सोना कर दो अब आप, है ना। 20 ग्राम 20 ग्राम, ये 20 ग्राम क्या कर दो सोना और 15 ग्राम क्या कर दो आप, चांदी कर दो 15 ग्राम। यानी कि 15 ग्राम चांदी हो गई एक्स के भाव से और 20 ग्राम सोना हो गया 540 के भाव से। तो इसका कुल मूल्य 9,660 रुपये हो जाता है। दिया ऐसा, कितना हो जाता है, 9,660 रुपये। आई बात समझ में, क्लियर है ना। अब ध्यान देना, क्या बोला उसने, वजन को अदला बदली कर दो। जितना ग्राम चांदी था उतना ग्राम सोना कर दो, जितना ग्राम सोना था उतना ग्राम चांदी कर दो। तो इधर ये सोना ले रहा हूं मैं, इधर चांदी, सोने का भाव है ना 540 540, ये एक्स चांदी का भाव है। तो 20 ग्राम चांदी की बजाय 20 ग्राम क्या कर दो सोना, भाव तो सेम रहेगा, और 15 ग्राम सोना की जगह 15 ग्राम क्या कर दो चांदी। भार को अदला बदली कर दो। भार को अदला बदली कर दोगे तो उसके बाद आभूषण का मूल्य कितना हो जाएगा, 9,660। अब सुनना मेरी बात, हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों क्या करना है, जोड़ना है। अब सुनना, यहां 15 ग्राम सोना, यहां 20 ग्राम सोना, बताओ टोटल 35 ग्राम सोना हो गया कि नहीं हो गया। अरे 15 ग्राम 540 के भाव से, 20 ग्राम 540 के भाव से, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 35 ग्राम 540 के भाव से हुआ कि नहीं हुआ, बताइए जरा, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। 35 ग्राम 540 के भाव से, क्लियर है इतनी बात, है ना।
35 ग्राम 540 के भाव से, ठीक है, प्लस, अरे यार 15 ग्राम यहाँ, 20 ग्राम यहाँ, 35 ग्राम 540 के भाव से होगा कि नहीं होगा? 20 ग्राम x के भाव से, 15 ग्राम x के भाव से, यहां भी जोड़ोगे तो 35 ग्राम x के भाव से हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए हुआ कि नहीं हुआ 35 ग्राम x के भाव से? और इस प्रकार RHS भी जुड़ जाएंगे आपस में। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि 15 और 20 क्यों ले सकते हैं। 15 और 20 की जगह कुछ और भी लेते तो भी तो यहां 35 ही आता ना। सोचिए आप, 15 और 20 की जगह कुछ और भी लेते तो भी तो 35 ही आता। कैसे? मान लो 15-20 की जगह आप 30 और 5 लेते हैं। कितना लेते? 30 और 5, तो यहां 30 ग्राम, यहां 5 ग्राम आता। 30 ग्राम 5 ग्राम, वो 5 ग्राम यहां जब 30 + 5 तो भी तो 35 ही होता। जो 15 और 20 आप लेते हो यहां पे, जो भी 35 के 2 टुकड़े लेते हो, वो 2 टुकड़े यहां आके चिपकते हैं कि नहीं चिपकते? जो भी 35 के जो भी 2 टुकड़े आप करते हो, जैसे 15-20 जो भी 2 टुकड़े किए, वो 2 टुकड़े हमेशा इस गोले में एक के बाद एक आएंगे कि नहीं आएंगे? और दोनों को जोड़ोगे, जब वो दोनों टुकड़े हैं ही 35 के, तो दोनों मिलके यहाँ का तो 35 फिक्स है ना। तो ये रास्ते पे ध्यान मत दो, मंजिल पे ध्यान दो। 2 टुकड़े कुछ भी ले लो, वो दोनों टुकड़े चिपक के बनाएंगे। ये गोला भी बनाएगा 35 और ये गोला भी बनाएगा क्या 35। वो 15-20 देखो, एक तो यहाँ सेट होगा 15-20 और यहाँ सेट होगा। यहाँ दोनों को जोड़ोगे, यहाँ भी 35 यहाँ भी 35, आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ रही बात? क्लियर? इन दोनों का आप ऐड कर लेना, ये आएगा 23,100। कितना आएगा? 23,100। क्लियर? अब सुनना मेरी बात, मैं यदि होता, अब अगली बार से जब आप ये क्वेश्चन करें, मैं तो ना जाने कितनी बार कर चुका हूं सवाल, जब भी इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ध्यान रखना। जब भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन करें, सीधे आपको ये लिखना है। समझ आ रही बात? ये स्टेप नहीं लिखना, आप सीधे आप सवाल को देखते से ही पहली स्टेप ये लिखेंगे। आज समझ जाएंगे कि आभूषण का प्राइस इतना है और भार को अदला बदली कर रहा है। भार को अदला बदली कर रहा है, इट मीन समझ जाना कि भार को अदला बदली करने के बाद दोनों को जोड़ोगे तो 35 ग्राम ही सोना और 35 ग्राम ही चांदी। 35 ग्राम सोना भी 35 ग्राम हो जाएगा, चांदी भी 35 ग्राम हो जाएगी। समझ आ रही बात? तो इस पिक्चर को इमेजिन करना कि जब भी भार को अदला बदली करेंगे तो सोना भी टोटल 35 ग्राम ही आएगा 540 के भाव से, और चांदी भी टोटल 35 ग्राम ही हो जाएगी, यानी टोटल 70 ग्राम हो जाएगा ना। 35 ग्राम का ये आभूषण है, 35 ग्राम का ये आभूषण है, टोटल 70 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया? उसमें 35 ग्राम सोना और 35 ग्राम चांदी हो गया। आई बात समझ में? समझ में आया मैंने क्या बताया? जब भी सवाल को आगे से करो तो सबसे पहला स्टेप आपका ये लिखा जाना चाहिए। आप समझ जाना कि 35 ग्राम की ज्वेलरी है और 2 बार भार अदला बदली करके 2 ज्वेलरी बताइए 35 ग्राम की। मतलब समझ जाना, भार अदला बदली करोगे तो वो 35 ग्राम सोना भी हो जाएगा टोटल दोनों का मिला के, और 35 ग्राम चांदी भी हो जाएगा। सीधे ये स्टेप लिखना, सीधे ये यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा। सीधे एक्स का वैल्यू आने का मतलब है कि सिल्वर का भाव आ जाएगा आपका सीधे। सवाल पढ़ते से ही पहली स्टेप या दूसरी स्टेप में एक्स का वैल्यू है, एक आंसर तो आ गया आपका सीधे, है ना। अच्छा 35 कॉमन निकाल लो तो 540 + x अंदर आ जाएगा बराबर 23,100। 35 से 23,100 को काटोगे 660 बार जाएगा, मेरे को रटा हुआ, आप सॉल्व कर लेना। 540 660 में जाके घटेगा, x बराबर 120 आएगा। तो चांदी का रेट आया 120 रुपए पर ग्राम। क्या रेट आया चांदी का? 120 रुपए पर ग्राम। नहीं दिख रहा है क्या? यहां लिख देता हूं इधर पे ना। चांदी का रेट आया 120 रुपए पर ग्राम। बोलो क्लियर है? इतनी बात है ना। चांदी का रेट है 120 रुपए पर ग्राम। अब ये 15 और 20 तो हमने माना था, लेकिन 35 ग्राम की ज्वेलरी में कुछ तो ओरिजिनल भार होगा ना दोनों का। 35 ग्राम में से जो वास्तविकता में जो 2 टुकड़े हैं ग्राम ग्राम में, वो पता करें, ठीक है। तो जो वास्तविकता में 2 टुकड़े हैं ग्राम ग्राम में, वो हम पता करते हैं, ठीक है। चलिए कैसे पता करते हैं, देखिए। अब मैं लगाऊंगा थोड़ा सा एलिगेशन, है ना। देखिए कैसे लगाऊंगा एलिगेशन, सुनिए। 70 में करवा रहा हूँ, 69 71 दोनों आपने करना है, सेम मेथड है सब में, है ना, सेम, ठीक है। अब सुनिए, सोना और चांदी मिला होगा तभी तो आभूषण बना होगा। अच्छा सोना किस रेट का है ना। या तो आप इस वाले आभूषण को ले लो जो 13,440 का है, या फिर इस आभूषण को ले लो, किसी भी एक आभूषण को लेके हल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सोने का भाव क्या है? 540 रुपए पर ग्राम। चांदी का भाव क्या आया? 120 रुपए पर ग्राम, है ना। दोनों को मिलाएंगे तो पूरे आभूषण का रुपए पर ग्राम निकाल ले, पूरे आभूषण का रुपए पर ग्राम निकाल ले। चलो तो पूरे आभूषण का हम कौन सा वाला आभूषण ले रहे हैं? ये वाला। तो ये वाला आभूषण थोड़ा ग्राम ये, थोड़ा ग्राम ये, टोटल रुपया अपन टोटल ग्राम, रुपया पर ग्राम, रुपया पर ग्राम, रुपया पर ग्राम, दोनों का मिला के टोटल रुपया अपन टोटल ग्राम। सोना चांदी दोनों का मिला के टोटल रुपया 13,440 रुपया, और टोटल ग्राम 35 ग्राम।
इसको सॉल्व कर लें, आ जाएगा। 35 से कितनी बार जाएगा ये? 4 बार नहीं 3 बार। 35 से 3 बार है ना, 105, 105 फिर 29 आएगा, ठीक है। 294, 294 35 से कितनी बार जाएगा? 6 बार। 210 7 बार, 245 8 बार, 8 बार ना, 280 140 4 बार, 384 रुपये पर ग्राम आएगा। इसका डिफरेंस ले ले, इसका डिफरेंस लेंगे दरअसल कितना आएगा? 4 है ना। 8 में से 2 गया 6, 3 में से 1 गए 2, क्लियर। 4 6 और 2 क्लियर। इधर का डिफरेंस लेंगे, 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है। 53 में से 38 गया तो 15, 156 है ना, ठीक है। इधर 4, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 1 गए 2, ठीक है। 4, 8 में से 4 गया, 13 में से 8 गया तो 5, ठीक है। 156 है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, काटेंगे इसको। 264 और 156 किससे कट रहा है? ये 23 से। 156 का आधा 78, 39, 13 से कट रहा है क्या? 13 से, 13 दूनी 26, नहीं 13 से नहीं कट रहा। 2 से काटे पहले तो 132, 2 से काटेंगे 78, 16 है ना। इसके बाद किससे कट रहा है? फिर 2 से 66, फिर 2 से 39, फिर 3 से 22, फिर 3 से 13, 22 रेशियो 13। तो 35 ग्राम की ज्वेलरी है वो 22 रेशियो 13 पर ग्राम, पर ग्राम, पर ग्राम, यानी कि ग्राम का रेशियो आएगा वेट का। तो 22 रेशियो 13 में बांट ले 35 ग्राम को। जब 35 ग्राम को 22 रेशियो 13 में बांटोगे, 22 रेशियो 13 में, तो बताओ 22 ग्राम और 13 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया वो? तो 35 ग्राम के 2 टुकड़े क्या होंगे? 22 ग्राम और 13 ग्राम। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। तो 35 ग्राम के 2 टुकड़े हो गए 22 ग्राम और 13 ग्राम। क्लियर है क्या? इतनी बात सभी को है ना। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? ए वाला। ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा कि चांदी का भाव 120 रुपए पर ग्राम और 22 ग्राम 13 ग्राम। क्लियर है? इतनी बात है ना। बाकी के दोनों क्वेश्चन 69 71 आप करेंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा ना कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। पहला स्टेप ये, सवाल पढ़ते से पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में एक्स का वैल्यू और तीसरे स्टेप में एलिगेशन लगाकर 22 ग्राम 13 ग्राम। क्लियर? 3 स्टेप में सवाल हल हो रहा है हमारा, ठीक है। ओनली 3 स्टेप्स। चलिए अब आगे की बात करते हैं। ये लास्ट क्लास है आज हमारी, है ना, 14 नंबर की क्लास, ठीक है। अब सुनिए, इसके बाद सवाल नंबर 72 73, 72 और 73 का ध्यान दें। सवाल नंबर 72 क्लास 7 में हो गया है। 72 क्लास 7 में मैंने करवाया है। क्लास 7 को जाकर देखें, अभी 72 आपका वहाँ पे 72 क्वेश्चन मैंने करवाया। क्लास 7 का पूरा वीडियो देखें आप, ठीक है। 72 वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ठीक है। वहाँ पर है ना इसी के जैसा क्वेश्चन, 72 जैसा क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन किया है, वहाँ पे लिख के करवाया है बोर्ड पर, है ना। और 72 जैसा ही है 73, तो उसको करने के बाद 73 भी कर लेना। तो 72 73 दोनों खत्म, ठीक है। अब सवाल नंबर 74, सवाल नंबर 74 क्लास 13, क्लास 13 का लास्ट क्वेश्चन। क्लास 13 जो दिए ना मैंने जस्ट पिछले इसके पहले वाला वीडियो, क्लास 13 का लास्ट क्वेश्चन 74 ही है। क्लास 13 का लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का वो 74th वाले क्वेश्चन का 74th वाला क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व किया है। और साथ ही साथ मैं बता दूं ये 74th वाला क्वेश्चन मिक्सचर में भी था। और जब मिक्सचर में था तो मैंने वहां पे बोला था कि एलिगेशन में आएगा, आया एलिगेशन में। अब ये क्वेश्चन कहां था मिक्सचर में? क्लास शीट क्वेश्चन नंबर 71। ये जो क्वेश्चन है 74 वाला, ये क्लास शीट मिक्सचर में, मिक्सचर वाला टॉपिक जो पहले पढ़ाया उसमें क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 71 जो मैंने छुड़वाया था, तो वो क्वेश्चन नंबर 71 क्लास शीट का मिक्सचर का यहां पर क्वेश्चन नंबर 74 के रूप में हो रहा है, जो पिछली क्लास नंबर 13 का लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर? अब 75 क्लास 12, कौन सी क्लास? 12। इस क्लास 13 के पहले वाली जो क्लास है क्लास 12 को देख के आपको क्वेश्चन नंबर 75 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? 4 वैरायटी ऑफ एलिगेशन,
कितनी वैरायटी, दिस इज वेरी यूनिक सवाल, समझ आ रही बात, आपको कहीं नहीं मिलेगा और ना अभी तक पूछा गया, समझ आ रही बात, क्लियर। दिस इज 4 वैरायटी ऑफ एलिगेशन। क्वेश्चन नंबर 75, ये क्वेश्चन नंबर 75 भी आपको कहाँ मिलेगा मैं बता रहा हूँ, क्लास 12 में, समझ आ रही बात। क्लास 12 में एक ही सवाल समझाया, 4 वैरायटी ऑफ एलिगेशन, बस क्लास 12 में एक ही सवाल है, क्लास 12 में एक ही सवाल है, 4 वैरायटी ऑफ एलिगेशन, उसके न्यूमेरिकल डेटा कुछ हो रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल डेटा कुछ हो रहे हैं, उसको देख के आपको एक खुद से करना है, समझ आ रही बात। नहीं आता है तो मैं बार बार नंबर दे रहा हूं आपको, इस नंबर पे व्हाट्सअप करें या फिर चैट में डालें वहां पर 7879205884, समझ आई बात, क्लियर है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 76, लास्ट सवाल में करवा रहा हूं, 76 वाला है ना, दी एंड कहानी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, 76 नंबर का सवाल है ना, ठीक है। बॉलिंग एवरेज था, है ना, ठीक है। पहले का बॉलिंग एवरेज क्या है, 12.4 रन्स पर विकेट। पहले का बॉलिंग एवरेज ये है, जो बॉलिंग करता ना बॉलर, गेंद फेंकता है, 12.4 रन्स पर विकेट। बॉलिंग का एवरेज का यूनिट होता है रन्स पर विकेट, देखिए लिखा है, कहां लिखा है, लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, रन्स पर विकेट, क्लियर। अब उसने क्या किया, उसने बॉलिंग एवरेज को सुधारा, वहां उसकी औसत को 0.2 पॉइंट से सुधार करता है जब वहां 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। पहले जो अब तक के उसने मैच खेले, कितने नंबर ऑफ मैच खेले उसने, 12.4 रन्स पर विकेट उसका औसत बना, तो इतना औसत बनाने के लिए उसने नंबर ऑफ मैच कितने खेले हमको नहीं पता, हम मान लेते उसने एक्स मैच खेले, कितने मैच खेले, एक्स मैच, एक्स मैचों में औसत उनका उसका अभी तक कितना बना। अब उसने नया, अब कितने मैच खेले, 5 विकेट लिए 26 रन देकर, है ना। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, है ना, कितने मैच खेले हमें नहीं पता, ठीक है। 26 रन देकर 5 विकेट लिए, क्लियर। तो उसका नया एवरेज क्या बनेगा, 26 रन देकर कितने विकेट लिए, 5 विकेट, तो 26/5 5.2 रन्स पर विकेट नया एवरेज है कि नहीं है बताइए। पुराना एवरेज है 12.4 रन्स पर विकेट, नया आकर जुड़ा 5.2 रन्स पर विकेट, समझ आ रही बात। क्योंकि इसके बाद उसने 26 रन देकर 5 विकेट और लिए, तो इसके साथ ये भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे तो दोनों को मिला के नया एवरेज बैलेंस होगा कि नहीं होगा उसका बॉलिंग का। तो 26 रन देके 5 विकेट लिया, यानी कि नया जो फिर से बॉल फेंकी उसमें उसका सिस्टम क्या रहा, 5.2 रन पर विकेट, 26/5 26 रन बटा 5 विकेट, तो रन पर विकेट, ऊपर रन नीचे विकेट, इससे एवरेज निकलता है बॉलिंग का, है ना। तो 26 रन देके 5 विकेट लिए, तो 26/5 5.2 रन पर विकेट बना, और ये 12.4 रन पर विकेट बना। बोलो समझ में आई क्या, इतनी बात क्लियर है सभी को, है ना। अब इन दोनों को मिलाएं, तो जब ये एवरेज तो था ही उसका, इसके साथ जब उसने ये नए मैच खेले उसके औसत में 0.2 का सुधार हुआ। कितना सुधार हुआ, 0.2। सुधार होने का मतलब संख्या घटना, संख्या घटना, समझ आ रही बात, क्लियर। सुधार होने का मतलब संख्या घटना। तो भाषा क्या है, एक क्रिकेटर का बॉलिंग औसत 12.4 था, वहां उसकी औसत को 0.2 से सुधार लेता है। नया औसत उसका 0.2 से सुधर जाता है जब, कब सुधर गया, औसत 12.4 था, 0.2 से सुधर गया, कब सुधर गया, जब उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, इसके साथ ये मिला तो उसका औसत 0.2 से सुधर गया। 0.2 से सुधरने का मतलब कि 0.2 घट गया, यानी कि नया औसत हो गया 12.2 रन पर विकेट। सुधर औसत, बॉलिंग का एवरेज सुधरने का मतलब होता है घटना। जैसे 2 बॉलर है, कौन कौन बॉलर है अपने इसमें, है ना, एक बुमराह, एक बुमराह है ना, ठीक है, और एक और कोई और बॉलर मान लेते हैं। एक बॉलर ए है, एक बॉलर बी है। ए का बॉलिंग का एवरेज है 10, बी का बॉलिंग का एवरेज है 20, कौन अच्छा बॉलर है, ए। समझ आ रही बात। अरे यार, मतलब इसका मतलब समझो आप, ये एक विकेट लेने के लिए 12 रन दे रहा है, रन्स पर विकेट। ये एक विकेट, ये गेंदबाज एक विकेट लेने के लिए 10 रन खर्चा कर रहा है। समझो बात को, एक विकेट लेने के लिए अपनी गेंदों पर 10 रन खर्चा कर रहा है, ये एक विकेट लेने के लिए 20 रन खर्च कर रहा है, ज्यादा महंगा पड़ रहा है बॉलर, तो अच्छा बॉलर ये हुआ ना। ये एक विकेट लेने के लिए 10 रन देते से ही एक विकेट झटक लेता है ये,
समझ आ, झपट लेता है, सॉरी, है ना। लेकिन ये एक विकेट झपटने के लिए 20 रन खर्चा करता है अपनी गेंद। ये महंगा बॉलर है, ये अच्छा बॉलर है। तो अच्छा बॉलर वो होता है जिसका एवरेज संख्या का क्या होता है, कम। तो सुधार होना 0.2 का सुधार का मतलब घटना। आई बात समझ में। पर विकेट पर विकेट पर विकेट विकेटों की संख्या का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। इधर का डिफरेंस कितना आएगा, 6, 5 से 12, 7 आएगा। इधर का डिफरेंस कितना आएगा, 0.2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। 12.4 12.2 का डिफरेंस 0.2, इधर का डिफरेंस क्या आएगा, 7 आएगा, है ना। तो 7 रेशियो 0.2, क्लियर। तो 7 बटा, ये बटा है ना, तो 7 बटा 0.2, पॉइंट हटेगा, ऊपर 70 लगेगा, 35 रेशियो 1 बनेगा। तो बताइए 35 रेशियो 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो विकेटों की संख्या का रेशियो 35 रेशियो 1 आया कि नहीं आया। 7 और 0.2 को जब आप काटोगे आपस में, 7 और 0.2 को, तो 7 और 0.2 कटने के बाद क्या आएगा, 35 रेशियो 1, यानी कि 35 रेशियो 1। तो नए विकेटों की संख्या 1 बराबर 5 थी क्या, बताओ। यहाँ पे उसने 5 विकेट लिए थे कि नहीं लिए थे, 1 बराबर 5 विकेट। समझ आई बात। तो 35 बराबर 35 इंटू 5, 175 विकेट। तो पहले 175 विकेट थे, फिर 5 और लिए, तो टोटल नंबर ऑफ विकेट पूरी कहानी में 180 लिए क्या। कब के विकेट निकालने, पहले उसमें कुल कितने विकेट लिए थे, अंतिम मैच के पहले। इस मैच के पहले के विकेट, तो 35 इंटू 5, 175 विकेट। आंसर आएगा कि नहीं आएगा। 35 से 1, तो 1 बराबर, इधर के विकेट 35 यूनिट, इधर के विकेट 1 यूनिट, 1 बराबर 5, तो 35 इंटू 5, 175 विकेट। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, किसी को क्लियर है ना, ठीक है। तो चलिए ये कहानी थी हमारी एलिगेशन की। अब कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको होती है एलिगेशन में, ठीक है, नया टॉपिक हम एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, औसत स्टार्ट करेंगे, है ना, ठीक है। अब इस टॉपिक में यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने नंबर दिया आपको 7879205884, है ना, उस पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, फिर चैट में डालें आप, कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की, है ना। तो फटाफट मैं इसके बाद एवरेज लूंगा, है ना, एवरेज के बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट लूंगा, जो भी टॉपिक बचे अरिथमेटिक की फिर एडवांस चालू कर दूंगा, है ना, नंबर सिस्टम वगैरह है, सारी चीजें, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, है ना। चलिए ओके, धन्यवाद।